प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ बिहार की राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। और जो बिहार की राजनीति है वो देश की राजनीति के साथ सीधी जुड़ी हुई है। आज जो हालात हैं वो बिहार और देश की राजनीति के एक साथ इकट्ठे चलेंगे। जो भी होगा इकट्ठा ही होगा। आप देखते जाओ अगले 1-2 दिन के अंदर क्या खेल होना है। आपको पता है वहां कुछ दिन से हलचल चल रही है बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं, बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। और वो खेला कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा। अब उसकी आखिरी स्टेज आ चुकी है, आखिरी क्षण आ चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो पैटर्न है काम करने का उससे जनता समझ चुकी है वो कब क्या करते हैं। उनके फैसले से पहले जनता समझ जाती है कि अब वो क्या फैसला करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से वहां पर कुछ खामोशी चल रही थी, और नीतीश कुमार जब खामोश होते हैं तो कुछ बड़ा होता है, ये उनका एक इशारा है। जब वो चुप्पी साधते हैं तो कुछ बड़ा होता है, धमाका होता है। जब तक वो बोलते रहते हैं तब तक कोई खतरा नहीं है। ये देश समझ चुके हैं उनकी चाल को। अब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आने से पहले उनकी कुछ दिन की खामोशी चल रही थी, तो तभी से लग गया था कि शायद अब एनडीए गठबंधन टूटने वाला है और नीतीश कुमार हो सकता है इंडिया गठबंधन का बहुत जल्दी हिस्सा बनेंगे। ये कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद बीच में ये दिल्ली आए नीतीश कुमार। वो आए तो ये कह करके थे कि मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके परिवारजनों से मिलने आए थे। और परिवारजनों से जब मिले हैं तो सबको पता था नीतीश कुमार वहां आ रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक था कांग्रेस के बड़े नेता वहां जरूर रहे होंगे। वो वैसे भी है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का कांग्रेस से नाता था, तो वो तो कुछ दिनों के लिए, जब तक मेहमानों का आना जाना है तब तक वो रहेंगे। और नीतीश कुमार आ रहे हैं तब तो और भी जरूरी था, तो वो जरूर रहे होंगे। हालांकि ये बातें ज्यादा बाहर नहीं आई हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, ये बातें बाहर आई थी कि नीतीश कुमार एनडीए के शीर्ष नेताओं से भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार बिना किसी एनडीए के नेता से, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, किसी से नहीं मिले और चुपचाप कल पटना लौट गए। और जब वो चुपचाप पटना लौट गए हैं तो वहां से अब इंडिकेशन में कोई कसर रही नहीं है, कोई कमी रही नहीं है। इशारे में अब कोई कमी नहीं है। इशारा साफ है कि वो आज 99% आज ही बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, नहीं तो कल तक जरूर लेंगे। अब ये धमाका होगा राजनीति में, और वो धमाका केवल बिहार की राजनीति में नहीं होगा, ये धमाका राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जो सबको आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से समझ चुके थे कि उनके साथ बहुत जल्दी बीजेपी क्या करने वाली है। बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि वो जिसको भी अपना सहयोगी बनाते हैं उसी को बर्बाद करते हैं। ये उनकी पुरानी रणनीति है। तो ये नीतीश कुमार को तो पहले समझ जाना चाहिए था, इनके साथ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके खेल को वो पहले से जानते थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कारण है, वो कब क्यों बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है। तो अब वो महाराष्ट्र का जो इशारा देखा इन्होंने, एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, यानी 2.5 साल वहां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चली। उसके बाद शिंदे गुट को तोड़ के इनको सीएम बना दिया बीजेपी ने। और अब जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, उसमें क्लियर कट बोला गया था कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव तो लड़े गए, लेकिन चुनाव के बाद, नतीजों के बाद उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो नीतीश कुमार को तभी लग गया था कि इनके साथ भी शायद इसी किस्म का खेला होगा, तो तब से उनका मन बदलने लगा। उसके बाद गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दी थी कि बिहार में जो चुनाव होंगे अगले साल, उसके लिए नेतृत्व के बारे में बात बाद में होंगी। नेता कौन होगा, यानी कि सीएम कौन होगा, वो अभी से फैसला नहीं है। उससे भी नीतीश कुमार समझ गए। इसके बाद रही गई जो कसर थी वो उनके डिप्टी सीएम ने पूरी कर दी, विजय सिन्हा ने। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन था अभी 25 दिसंबर को, तो वहां उन्होंने ये कहा है कि अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार बनेगी अपनी खुद की। बस अब नीतीश कुमार के लिए कुछ और सुनने के लिए बचा नहीं था। साफ हो गया, तस्वीर साफ होगी कि अब बहुत बड़ा खेल करना पड़ेगा। अब यहां पर बात यह है, अगर नीतीश कुमार चूकते हैं तो बीजेपी उनके साथ खेला करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी करेगी, लेकिन नीतीश पलटी मारने में माहिर है और वो इस तरीके से मार नहीं खाते, कभी भी किसी से कभी मार नहीं खाते हैं। तो नीतीश कुमार अगर चूकेंगे तो वो मार खाएंगे, लेकिन वो चूकने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि 99% है आज या कल उनकी आरजेडी के साथ सरकार बन जाएगी। और इस टाइम नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे, रिजाइन नहीं करेंगे। वो बीजेपी के मंत्रियों को हटा देंगे और आरजेडी वालों को शामिल कर लेंगे। इस्तीफा देने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइम अगर इस्तीफा देते हैं तो उनके साथ खेला हो सकता है।
बड़ा खेला हो सकता है। चुनावी साल है और बीजेपी गवर्नर जो है वो बीजेपी के हैं, सब जानते हैं। गवर्नर यहाँ सरकार ने जो कह दिया उसकी टालने की हिम्मत नहीं है। कोई गवर्नर कोई निष्पक्ष तौर पर फैसला कर ही नहीं सकते हैं अपनी तरफ से, इंडिपेंडेंट तौर पर। तो इसलिए अब वहां यह खेला होगा कि सरकार आरजेडी के साथ बनेगी। इसके बाद इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का शामिल होना एक किस्म से फाइनल हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और इनको वहां पीएम या डिप्टी पीएम की ऑफर भी जहां तक मेरा ख्याल है वो दी जानी है या दी जा चुकी है डेफिनेटली। और अगर नीतीश वहां जाते हैं तो हो सकता है बिहार की जो सत्ता की कमान है वो लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी को शायद सौंपी जा सकती है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी अगर नीतीश इंडिया में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर सीधा सीधा खतरा है तुरंत। तो ये एक तीर से दो निशाने लगने जा रहे हैं, बिहार की भी सत्ता बदलेगी और केंद्र की भी बदलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है जब नीतीश पलटी मारेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी शायद इनके पीछे पीछे तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि वो भी इशारा कर चुके हैं एनडीए की मीटिंग में। अभी जो बैठक हुई थी जिसमें नीतीश तो आए नहीं थे, नीतीश ने किनारा किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आए थे और उन्होंने ये वार्निंग दे दी थी, चेतावनी दे दी थी कि कोई भी फैसला आप लोग अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। एक कमेटी बनाई है एनडीए की, जो फैसला होगा उस कमेटी में होगा, बिना चर्चा के ऐसा करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये इशारा वो कर चुके हैं। और मुझे लगता है जैसे ही नीतीश पलटी मारेंगे शायद चंद्रबाबू नायडू भी उधर चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर दाग लगा हुआ है, नीतीश पर भी और चंद्रबाबू नायडू पर भी। जिस तरीके से गलत गलत फैसले बीजेपी ले रही है तो समर्थन तो इन्हीं का है सरकार को, वो इनको पर भी दाग है। जो गलत फैसले लिए जा रहे हैं वो इनकी वजह से लिए जा रहे हैं। अगर ये समर्थन ना दें, समर्थन वापस कर लें तो वो फैसले नहीं ले पाएंगे। तो ये दाग भी है इनके ऊपर कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है शायद हमें बहुत जल्दी एक धमाका देखने को मिलेगा। हो सकता है अगला जो बजट पेश होना है शायद कोई और ही सरकार करेगी, ये भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खेला होता है जब रातों रात हो जाता है। तो फिलहाल बिहार की सत्ता भी बदलनी है और केंद्र की सत्ता भी बदलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा खेला देश के अंदर होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है मुझे ऐसी कि अब जल्दी ही बिहार में और पूरे देश में आपको एक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। केवल आप देखते जाइए, 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर ही बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, बहुत बड़ा। क्योंकि नीतीश कुमार माहिर हैं और बीजेपी उनके साथ जो कर रही है वो सबको पता ही है। हालांकि पहले कस्में खाते थे, जब पिछली बार बीजेपी छोड़ के गए तो नीतीश ने भी कहा था दोबारा कुछ भी हो जाए बीजेपी में नहीं आऊंगा। अमित शाह ने भी कहा था नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, अब वो नहीं आएंगे। लेकिन इनके दरवाजे भी खुल गए थे, वो भी आ गए, इन्होंने भी ले लिया। एनीहाउ अब वो शायद वापस पलटी मारने जा रहे हैं और आज और कल में आपको बहुत बड़ा देखने को सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।